चल भाई ऐसे बता के शुरू करा कर। ओके, so let's start. Welcome, my dear friends. Today we are gathered here to discuss on two important topics अच्छा that are going to affect us. ओहो So भाई ऐसे ये भी कर ले, ये थोड़ा सा ऐसे स्टेज पे जाके ऐसे थोड़ा सा I am going to welcome my friends and my dear teachers. I am going to today we are recite a going to poem. discuss. ओके, तो भाई दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए, जो हमें लगा कि हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली है, फिर सोचा इसके बारे में वीडियो भी बनानी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए। बट उससे पहले हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। भाई क्या चल रहा है आजकल? सुना है आईपीएल ऑक्शन शुरू होने वाले हैं IPL auction, भाई फिर से। my favorite time of the year. भाई वो यार वो बंदा हुआ करता था ना, उसका नाम मैं भूल गया भाई, जो ऐसे करके ऐसे ऐसे यहाँ पर चश्मा लगा के ऐसे कैसे हो थोड़ा या 500 lakhs, 500, yeah, 600, 700 going 700. बढ़िया है भाई, भाई इस बार प्लेयर्स का को मेगा खेलने से ऑक्शन। ज्यादा बिकने में देखने में मजा आता है। हाँ वही भाई भाई। क्या बिका है भाई। But भाई, this is वैसे the last mega auction as said by BCCI. तो फन होगा भाई देखने में, पूरे टीम उलट पुलट हो जाएगी। हार्दिक पांड्या जी मुंबई इंडियंस से अब अहमदाबाद के कैप्टन बन चुके हैं। एंड यार मैं सोचता हूँ इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ऐसी ऐसी नॉलेज है ना मेरे पास क्रिकेट की ऐसे। भाई अपने दोस्त भी हैं, उन्हें भी ले आएंगे ऐसे ही साथ में, ऐसे मस्त सा पैनल बिठा के। हाँ भाई आप क्या कहना चाहते हैं ये प्ले। भाई मॉक 20 रुपए ऑक्शन की करेगा चॉकलेट खरीदने पे भाई। पूछना केकेआर पड़ता है ने वो कि ले देखा था आऊं ना, क्या। केकेआर ने वो मॉक ऑक्शन करा था, देखा था ट्विटर पे अभी। भाई हमारे दोस्तों ने भाई पार्टिसिपेट वगैरह किया है उसमें, स्पेसिफिकली एक दोस्त जो केकेआर का बहुत बड़ा फैन है जो स्टोरी और डालता रहता है। या बुला के लाएंगे भाई, अच्छा दोस्त है। हाँ जी। बाकी भाई और स्पोर्ट्स की दुनिया में अभी हम जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल चल रहा है। नडाल जी एक सेट पीछे चल रहे हैं अभी। एंड हमें उम्मीद है कि काश नडाल जीत जाए। तो काश नडाल जीत जाए। काफी काफी बट ठीक है इंपॉर्टेंट भाई, मैच बहुत सोच ही करके क्लोजली हम कंटेस्टेड रिकॉर्ड चल कर रहा रहे है। हैं। यप, तो देयर दैट। तो jumping on ओके, to jumping on to things that we wanted to talk about. तो मेनली आज हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहला है हमारा द इंडियन सेमीकंडक्टर बिल। हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक नया बिल लाई है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। कैसे वो हमारी सिचुएशन को इफेक्ट करेगा, कैसे हमें एज ए यूजर इफेक्ट करेगा, कैसे एज एन इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, ये सारी चीजें। मतलब हाँ, हम इसको थोड़ा जल्दी कवर करना चाह रहे थे बट किसी ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस हमें मौका नहीं मिला। बट अभी एक दो दिन में बजट आने वाला है और हम देखना चाहते हैं कि कितना अलाइनमेंट होता है गवर्नमेंट जो कहती है और उसको कितना सपोर्ट करते हैं बजट के थ्रू। तो Yep. दिस इज द राइट टाइम टू एड्रेस दिस टॉपिक। तो एंड देन हमारे जो पास सेकंड टॉपिक है, जो कि हम लोगों ने काफी दिनों से प्लान कर रखा था करने का, बट फिर वो किसी ना किसी रीजन की वजह से बार बार आगे पुश हो जा रहा था। और वी थॉट कि सिंस वो हमारे पाइपलाइन में है तो एटलीस्ट वी शुड गिव इट एटलीस्ट ड्यू अटेंशन शुड बी गिवन टू दैट टॉपिक। ठीक है, एंड द टॉपिक इज RCS एंड iMessage, RCS वर्सेस iMessage, जो अभी बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। गूगल एप्पल एंड मतलब डिस्कशन क्या, गूगल ही कर रहा है जो भी पुश करने की कोशिश कर रहा है iMessage को। तो दैट इज द सेकंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, राइट। तो या तो आई थिंक दोनों टॉपिक काफी important है। And first is the one which affects us in the Indian scenario, and second is something that works like for the privacy for all the users worldwide. So yeah. तो भाई पहले इंडियन सिनेरियो को एड्रेस कर लेते हैं। बिल्कुल। मतलब देखो, सेमीकंडक्टर बिल है तो सेमीकंडक्टर के ऊपर ही होने वाला है। मतलब अगर हम देखें, सेमीकंडक्टर हर जगह पहुंच चुके हैं, प्रिटी मच एवरीवेयर। चाहे वो टेक का प्रोडक्ट हो चाहे नहीं हो, मतलब अगर कुछ भी, मतलब ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट इज वर्किंग, जिसके पास एक पैनल है, कुछ भी है उसके पास, उसमें एक सेमीकंडक्टर होता ही होता है। और जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉपर, कि कैसे आजकल हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा चिप शॉर्टेज चल रही है
और क्या हो रहा है, कब तक खत्म होगी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, चैप्टर्स डाले हुए हैं कि क्या एग्जैक्टली चिप शॉर्टेज में चल रहा है। तो बहुत ज्यादा चिप शॉर्टेज हो रखी है। अब बहुत सारी इंडस्ट्री डिसरिस्पेक्ट हो रही है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, चिप्स यूज होते हैं। और सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, जो वर्स्ट इफेक्टेड है, वो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स हो गए जिनको चिप्स चाहिए, मतलब अब की कार्स एडवांस होती जा रही हैं, हर एक चीज के लिए चिप्स चाहिए होती हैं। ड्राइविंग असिस्ट हो गया, क्रूज कंट्रोल, मतलब बहुत सारी चीजें आजकल चिप से ही कंट्रोल होती है। मतलब इवेंचुअली कुछ टाइम बाद सिचुएशन आएगी कि एक कार की हाफ प्राइस वुड बी जस्ट टू सपोर्ट द प्राइसेस ऑफ चिप्स दैट आर इन दैट कार। और इन सब के बीच में एक बहुत ही बढ़िया चीज हमारे टेक एंथुसियास्ट के लिए कि हमारी जो टेस्ला है, जो कि स्टेटस को क्वेश्चन करती है टेक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के साथ, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, इवन दो वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने चाहिए थे। द रीजन बीइंग उनके जो स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, उन्होंने जो इतनी तेजी से अपने फर्मवेयर को अपडेट कर दे रहे हैं कि जो भी चिप उन्हें मिल पा रही है वो उसका बेस्ट यूज कर रहे हैं, तो उस वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ी भी है कंपेयर टू ऑल अदर ऑटोमोबाइल्स की जिनकी घटे जा रही है। तो And यहाँ पे अब इस सिचुएशन में क्या किएगा? yeah, and adding to that, just to give you a little more perspective कि क्यों सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा important है। In 2021, almost $210 billion were just lost because of chip shortage. मतलब आप सोचे $210 billion का सिर्फ नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि you don't have properly working chips or high efficient chips, to an extent where like there was a statement from US President Biden that chips are right now like infrastructure, like matlab, they are the new universal currency. Anyone who is creating these chips or semiconductors are the people who are going to take the next part of or the next decade. And coming to that, like matlab aaj agar if I think about it, इन एनी पर्सपेक्टिव, आप अगर ईवी ऑटोमोबाइल्स ले ले या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री विच इज राइट नाउ एट द मोस्ट डिमांड इट कैन एवर बी, तो इवन इफ यू ओनली कंसिडर कोविड के लिए टेस्टिंग इक्विपमेंट हो गए, ऑक्सीजन मॉनिटर्स हो गए, या फिर कोई भी नॉर्मल लाइफ सपोर्ट वाली कोई भी चीज हो, मतलब कोई भी सिस्टम हुआ, हर चीज के लिए वी नीड चिप्स एंड वी आर लिटरली एंटायरली रिलायंट ऑन सेमीकंडक्टर्स. And in this way, if there's a shortage, it leads to our progress being stunted. हमारी प्रोग्रेस धीरे धीरे होगी क्योंकि इसके बाद वाली जितनी भी सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, आप ऑगमेंटेड रियलिटी ले लीजिए या फिर 3D प्रिंटिंग ले लीजिए, ब्लॉकचेन, machine learning, artificial intelligence, everything needs more computation power. It needs faster, efficient chips. And at this moment, we need to address that particularly. So that is why India looking ahead on the fact that since this is going to be something that is going to affect us in the long run, India has put forward a semiconductor bill. उस बिल के अंडर वो लोग प्रपोज कर रहे हैं कि वो $10 बिलियन वर्थ अमाउंट ऑफ 76,000 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अब जैसे कि हमें सबको पता है कि इंडिया के पास एक तरीके से बेस्ट कोडर्स हैं, लार्जेस्ट कोडिंग वर्कफोर्स है, इतने सारा काम हमारे पास आउटसोर्स होता है, इतनी सारी यूएस कंपनीज होती है, बट इवन देन उसके बावजूद भी ये सेटअप करना, सेमीकंडक्टर वाले चीज को सेटअप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी इसी वजह से ये चिप्स में एक बहुत ही कम मार्केट प्लेयर्स हैं, बहुत ही कम फैब्रिकेशन प्रोसेसेस होती हैं, हर एक कंट्री नहीं सेटअप कर सकती इस चीज को, और इंडिया ट्राई कर रहा है सेटअप करना धीरे धीरे। अभी जैसे अभी हमारा करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, अगर मैं चिप की बात करता हूँ तो उसमें एक नॉमेनक्लेचर होता है नैनोमीटर्स की, 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस, 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस। इसका क्या मतलब होता है कि बेसिकली एक चिप होती है और उसके अंदर ट्रांजिस्टर सेटअप करने होते हैं। अब ट्रांजिस्टर्स के बीच के
डिफरेंस को, मतलब साइज, मतलब कि अगर दो ट्रांजिस्टर साथ साथ रखे हुए तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो नैनोमीटर्स में हम मेजर करते हैं। ठीक है, इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं, 3 नैनोमीटर्स, 5 नैनोमीटर्स। और मतलब जितने ज्यादा, जितना कम डिस्टेंस होगा उन किसी भी दो ट्रांजिस्टर्स के बीच में, उतने ज्यादा हम ट्रांजिस्टर डाल पाएंगे। इतने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे उतनी ज्यादा पावरफुल चिप होगी, उतनी ज्यादा एफिशिएंट चिप होगी। एंड तो जस्ट टू आई डोंट थिंक एनीबडी ऑफ लाइक आवर व्यूअर्स, अगर ऑडियंस में से किसी को नैनोमीटर नहीं पता तो कितना छोटा होता है, तो नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹, मतलब 1 अपॉन कितना 10 करोड़, 1/10 करोड़ वाली जो डिस्टेंस है, 10 करोड़ होता है, 10 करोड़ से भी ज्यादा ही होता है आई थिंक, 10 टेन की पावर करोड़ 9, 1 10 की बिलियन, बार 1 10 की बिलियन ऑफ बार अ मीटर। या, तो इतना इतना कम डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब 3 नैनोमीटर्स, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इतनी, मतलब इट नीड्स सो मच प्रिसीजन, एंड दैट इज व्हाई एग्जैक्टली ये जो प्रोसेस है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लाइक फॉर चिप डिजाइन, आपके लिए रॉ मटेरियल, फर्स्ट वी गेट द रॉ मटेरियल, उसके बाद वो फैब्रिकेट होता है, फिर उस फैब्रिकेशन के बाद, मतलब जो ट्रांजिस्टर्स की, मतलब चिप्स की फैब्रिकेशन होती है, उसके बाद उनको असेंबल किया जाता है साथ में, सारे ट्रांजिस्टर्स एंड सारे उसके अलावा भी जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये असेंबली होने के बाद देयर इज अ टेस्टिंग प्रोसीजर, देन दे गो इनटू पैकेजिंग, then storage, and then finally they are delivered as a semiconductor chip, जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है वैष्णव, उन्होंने, वैष्णव, श्री वैष्णव, आई डोंट नो हाउ टू ये, बट ही इज अ वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड पर्सन, ही इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो IAS हो चुके हैं, he has done masters from US, I am forgetting the name of the university, but he is a very accomplished, and उन्होंने, if you go and see his address, he explained in very good detail why this particular chip production is complex procedure, and how we don't only need people coming in, ऐसा नहीं है कि we just want investment coming in into our India, तो वन वे टू बूस्ट द इकोनॉमी फॉर चिप प्रोडक्शन इज कि हमने बोल दिया कि हाँ भाई इंटेल आप आ जाओ हमारे यहाँ पर आके चिप प्रोडक्शन कर लो, हम आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। देन अभी कहते हैं कि भाई फॉक्सकॉन आ जाओ, जो एप्पल का चिप सेमीकंडक्टर वाला है, आपने काफी दिनों से सुना होगा, आई थिंक 2018 से बात चलती आ रही है कि भाई फॉक्सकॉन आएगा वगैरह टाइप, एनवीडिया हो गया, ये सारे हो गए, दैट इज वन प्लेस। एंड with the market right now, everybody is looking to provide investment opportunities to all the companies, all the big companies कि हाँ भाई we'll come over here, we'll provide you all the क्या कहते हैं, like मतलब we will help you with the process would be easier for you to set up everything over here. But what this particular bill suggests or like मतलब is proposing is developing the talent at the grassroots level, कि सिर्फ ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, बट वी इन्वेस्ट इन द टैलेंट ऑफ इंजीनियर्स ओवर हियर इन इंडिया, so that these engineers, these skilled engineers, which are supposed to like around 85,000 to 1 lakh engineers, are supposed to know how of everything about the semiconductor process. These people can not only the develop the existing procedures जो है उसके हिसाब से develop कर पाए, but they are also able to research about it and provide a new way of developing semiconductor chips, or मतलब better way, not new way, better way of like developing semiconductor chips. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया। काफी सारी, जो भी देख ऐसे रहा हम है क्लिकबेट कि टाइटल डालने वाले गाइस, आप अगर बैक ये जॉब अपॉर्चुनिटी, हाई इस पेड वीडियो को जॉब देखें और अपॉर्चुनिटी जॉब पाएं। high paid job opportunities for भाई electrical engineers, electronics engineers. Yeah, I take very much offense. Electronics है guys. VLSI is electronics. VLSI is a subject very large scale. That is for electronics, not for electrical guys. ठीक है, भाई so the concept behind it is really nice and everybody is hailing this concept, but what are they going to do, कि मतलब what are the major components and how is this $10 billion wala money being invested. So there are lots of different things that they are targeting as of right now. So there is in this particular semiconductor bill, there is a design linked incentive DLI scheme,
which would be which will support 100 companies of semiconductor design in India for like in IC के डिजाइन के लिए, चिपसेट्स के लिए, सिस्टम ऑन चिप्स के लिए, मतलब जो चिप्स तो आपके लैपटॉप्स में जाती है, इन सब के लिए, एंड स्मार्टफोन्स में जाती है। स्मार्टफोन्स में जाती है, एंड IP कोर्स एंड सेमीकंडक्टर लिंक डिजाइन वगैरह के लिए. Also, this scheme, DLI scheme, which I am talking about, it will also provide up to 50% of eligible expenditure and product deployment linked incentive of 6 to 4% on net sales. तो मतलब basically कि 50% cost जो है that would be taken up by the government, and जो net sales होंगी उस पे you would also get a 6 to मतलब 6% तक का incentive. और भाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि आदित्य ने ऑलरेडी मेंशन किया, ATP, असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग. अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स उसको, हमारे दो मैन्युफैक्चरर्स सबसे टॉप पे हैं, एक तो ताइवान से TSMC और एक कोरिया से सैमसंग, साउथ कोरिया से सैमसंग. नॉर्थ कोरिया में कुछ नहीं होता, तो साउथ कोरिया से सैमसंग. तो वो अपना सारा ये सारी प्रोसेस आउटसोर्स कर देते हैं मलेशिया को. इवन दो वो बहुत ही अकम्प्लिश्ड है, बहुत ही टाइम से इस गेम में है, बट वो भी ATP नहीं करते, वो भी मलेशिया को आउटसोर्स कर देते. तो इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो भी हमारे पास हो. मतलब एक तरीके से एंड टू एंड प्रोसेस करना चाह रहे हैं जिसमें सारी चीजें हम इंडियंस कर सकें, उसमें इन्वॉल्व हो सके, उन चीजों को सीख सकें, उन चीजों में बेटर हो सके. हमारे पास एक डिसएडवांटेज है कि हमारे पास रॉ सेमीकंडक्टर इतना ज्यादा नहीं है, रो सिलिकॉन इतना ज्यादा नहीं मिलता, बट उसको भी हम इवेंचुअली कम करना चाह रहे हैं कि वे हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए बाहर से, हम अपनी तरफ से बढ़े, तो हमारी जो प्रोसेस हो वो इतनी एफिशिएंट हो जाए कि इंडिया इज द प्लेस टू गो. टाइम लगेगा, बट इट्स अ गुड स्टार्ट. Yes. And adding to that, there was a particular mention by Union Minister Vaishnav that आज अगर हम देखें इंडिया में this particular situation about the design of the semiconductors and this entire process, this is just a statistic which was provided, and this is just a guess around estimate that around 20% of at this top level जहाँ पर chip design होता है, those are all Indians. ठीक है, 20% of those people who are designing this semiconductor chips, these are all Indians. तो why not bring the talent, मतलब why not जो होम ग्रोन टैलेंट है उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्यों ना प्रोवाइड की जाए. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग कि हाँ भाई हमने ये एक बिल ले आए हैं एंड दिस इज जस्ट प्रोवाइडिंग सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, दे हैव डेवलप्ड अ रोड मैप फॉर दिस. भाई 20 साल तक का इन्होंने सोचा है कि हाँ अगले 20 साल तक हम क्या करने वाले हैं, सो दैट दीज अपॉर्चुनिटीज, दीज इंजीनियर्स जो जो काफी हाईली स्किल्ड है, these people come to India and set up some kind of maybe startups also just to develop these semiconductor chips. सही में भाई, ऐसे हर उसमें कर दो, हर फील्ड में कर दो, क्या बड़े अपन लोग आगे. बस आधे ज्यादा लोग तो इसी वजह से बाहर जाते हैं, Yeah. अपॉर्चुनिटीज नहीं देते. Yep. And Okay. to think about it, I am not saying bad about anything, like matlab the current IT infra of India, but for me as a person, and I think where I come from electronics background, right? And anybody who has worked with developing semiconductor chips या फिर working on embedded systems, everybody agrees that it is a very कि काफी ऐसे engaging वाला प्रोसेस होता है, काफी एक अच्छी सी फील आती है when you work on the hardware and then you code it, right? And most of the people like us, नहीं तो मतलब the people who come from this background usually go for IT वाले jobs इसीलिए because they are much better paying. If you give that incentive कि हाँ भाई you get to do something that is like so satisfying कि भाई हाँ मतलब आप coding भी कर रहे हो, but that coding is hardware type of coding, and then you see something that you develop something, your hands-on work basically, right? If you give that opportunity to people and those high-paying jobs as of IT industry, I think this would be a really good initiative. I think काफी लोग भाई interested जॉब होते हैं. चेंज कर रहा है तू? हाँ, हाँ भाई काफी मन कर रहा था जॉब चेंज करने का. मैं जा रहा हूँ. मेरे 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 एम्बेडेड सिस्टम और VLSI में A ग्रेड आया था गाइस. भाई बस यही था ना. बस यही बोलना था मेरे को. This is the point that I wanted to mention, guys. Okay. So yeah. तो Uh, देखो,
बोला We तो would है all, भाई ने, हमारे आईटी yeah, मिनिस्टर ने, yeah, कि ऐसा हम कर रहे हैं। अब देखते हैं बजट में क्या होता है, कितना अलाइनमेंट आता है, कितना और एक्स्ट्रा चीजों पे फोकस किया जाता है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। yeah, अपॉर्चुनिटी राइप है, देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट कैसे इसका फायदा उठाती yeah. And there are lots of details into this semiconductor bill that we are not going into exact details of it. काफी सारे चीजें proposed है इसमें. There are lots of packages being proposed for the industries and for skill training, all of those things. हम we would put a link down here, मतलब हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. if anybody is interested कि अच्छा कोई एक ब्लॉग या फिर कोई अच्छा आर्टिकल होगा, तो we will put a link down in the description. Please go ahead and read. And actually, if you are thinking of developing a startup and if you come from this background, this is a really, really, really good opportunity to right now go into it with having the backing of a government and working on something that you really like. So yeah. कि भाई मैं भी मन कर रहा है, मैं भी जाके कर लूं एक दो बार, एक दिन ऐसे ऑनलाइन कोर्स कर लेता हूँ ये एम्बेडेड सिस्टम पे और VLSI पे। क्या है क्या ये चीज? फन है भाई, काफी फन होता है. It's nice. मतलब ऐसे वो पूरा the whole simulation of it and designing all the NAND gates and gates, उसके लिए वो ट्रांजिस्टर डिजाइन करना फन था भाई वो. Yeah. ओके, so let's now move on to our next topic, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। Yep. आरसीएस के बारे में बात करते हैं। तो आरसीएस की फुल फॉर्म हमारी सिंपल रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री अगर मैं दूं, तो पहले, बहुत पहले जब मोबाइल फोन्स बनने शुरू हुए थे, तब एसएमएस आया। एसएमएस में आप कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज करके सेंड कर सकते थे, उसका कैरियर चार्जेस लगता था, ये सारी चीजें होती थी। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें फोटोज भी भेजनी है, वीडियोज भी भेजनी है। तो एक नया स्टैंडर्ड डेवलप हुआ जिसको एमएमएस नाम दिया गया, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। उसमें आप ये सारी चीजें भेज सकते हो, फोटोज, वीडियोज। और अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बहुत सारी चैटिंग एप्लीकेशंस आ रही है, हमारा पूरा चैट करने का तरीका बदलता जा रहा है, तो ये जा रहे स्टैंडर्ड्स ऑब्सोलीट हो चुके थे। ठीक है, तो अब हमारे पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, इनके अंदर कितने सारे फीचर्स आते हैं कि रीड रिसीट्स होती हैं, तुम चैट करते हुए एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, कितनी सारी सिक्योरिटीज होती हैं, और बहुत ही सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आज की चैटिंग के लिए रिक्वायर्ड है। बट एसएमएस और एमएमएस आज भी यूज होते हैं, क्योंकि कभी किसी को नीड ही नहीं लगी कि इन स्टैंडर्ड्स को अपडेट किया जाए, क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। बट एक कॉमन दिक्कत है कि अपन लोग इंडिया में शायद इतना फेस ना करते हैं, क्योंकि हम व्हाट्सएप और फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कुछ भी यूज कर लेते हैं। बट यूजुअली लोग अपने डिफॉल्ट एसएमएस ऐप्स को ही यूज करते हैं मैसेजिंग के लिए। तो अब वो मैसेजिंग नॉर्मल होती है कि किसी एंड्रॉयड फोन को भेज रहे हो, किसी आईफोन को भेज रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन होता था। आई मैसेजेस अलग तरीके से चलता है, नॉर्मल एंड्रॉयड मैसेजेस अलग तरीके से चलते हैं। ये क्या है इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। बट अभी आरसीएस में क्या होता है कि जो हमारे पास बहुत सारे फीचर्स चैट एप्लीकेशंस में होते हैं, जैसे रीड रिसीट्स हो गया या सिक्योरिटी लेयरिंग हो गई, वो आपको वो लोग नॉर्मल एसएमएस ऐप में देंगे। जैसे अगर किसी के पास एंड्रॉयड फोन है, अभी पिछले एक दो साल के अंदर जो लॉन्च हुआ है, तो उसमें जो गूगल का बाय डिफॉल्ट एसएमएस ऐप आता है, वो बाय डिफॉल्ट आरसीएस का सपोर्ट लेके आता है। तो उसका मतलब क्या है कि जैसे पहले पुराने टाइम पे हम अगर एसएमएस भेज रहे हैं एक दूसरे को, तो बहुत ही लिमिटेड होता था कि एक मैसेज जा रहा है, बस चला गया, डिलीवर हो गया, फिर उसने पढ़ा, रिप्लाई किया। अब वो इंटरेक्टिव हो सकता है कि आप रीड रिसीट्स भी जा रही हैं उसमें, और आप उसमें इमोजीज भी भेज सकते हो, आप उसमें थोड़ी इमेजेस भी भेज सकते हो, वीडियोस भी भेज सकते हो, सामने से टाइपिंग वाले नोटिफिकेशन भी आते हैं कि सामने वाला बंदा टाइप कर रहा है। और उससे भी बड़ी चीज कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, जैसे व्हाट्सएप में होता है। बेसिकली चाहे लोग हर माने हर ना माने, हर बट हर हर व्हाट्सएप यही कहते हैं। हर हर आशिक के लिए जो सारा सब कुछ खराब होता है, रीड रिसीट्स, टाइपिंग वाला, मैसेज देख लिया नहीं देख लिया, वो सारी चीजें आरसीएस में होती है गाइस. मतलब ऐसे आप मतलब अभी आप मैसेज में सीन जोन नहीं हो सकते, ठीक है. आप आरसीएस में अब हो सीन जोन हो सकते हो। पाएगा.
But Good for some people. yeah, good for some people. And obviously RCS provides a lot of things. And ये पूरा डिस्कशन स्टार्ट क्यों हुआ कि why do we need to switch from SMS to MMS, मतलब SMS MMS to RCS, is because SMS MMS are a very very old standard. ठीक है, उसमें there is no security over there. But what is happening is कि अगर भले ही आज आज अगर आप मोस्टली अपनी कम्युनिकेशन देखेंगे, एंड वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया सिंस दिस इज एन हिंदी फर्स्ट चैनल, तो there is a lot of switch that is already happened towards WhatsApp, right? We are using WhatsApp on a regular basis. सारे काम अब तो businesses भी आ चुके हैं WhatsApp पे. But in different countries and especially US में almost 70% of teens नहीं तो young adults जो हो गए, जो 18 to 24 वाले, हाँ मतलब जो 18 to 24 वाले, बता मत भाई, एज मत बता, नो नो नो, नो 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 रिवीलिंग ऑफ एज, बट 18 to 24 वाले जो लोग हो गए, ऑल द पीपल इन इट, 70% ऑफ द पीपल यूज आईफोन, राइट? एंड उसके वजह से जो बाकी जो 30% है, these people who are majorly using Android or some kind, whether it is Google or Samsung or something like that, these people also face some kind of bullying. आपको पता ही होगा, जैसे ये देखा होगा आपने कहीं ना कहीं ऐसे कुछ एक शॉट देखा होगा कि भाई अगर इफ यू सेंड अ मैसेज फ्रॉम लाइक आईफोन टू आईफोन, इट गोज एज अ ब्लू बबल, मतलब ऐसे ब्लू बबल आता है, ब्लू बैकग्राउंड आता है, एंड इफ यू सेंड इट फ्रॉम iPhone to an Android or Android to an iPhone, it comes as a green bubble, right? Now that green bubble is कि उस time पे they are using the SMS and MMS वाला standard. So for that you don't get anything like any kind of read receipts, or you cannot form groups. If you are using iMessage on both the devices, you can form groups, but फिर ग्रुप्स के रिएक्शंस थोड़े अलग होते हैं. इफ यू लाइक अ मैसेज, वो लाइक आ जाता है, ऐसे एंड्रॉइड पे एक मैसेज लिख के आ जाता है सीधा. आप सोचिए अगर इंस्टाग्राम पे ऐसे होता है कि आपने ऐसे डबल टैप किया, आपने किसी का मैसेज लाइक किया और उसके बाद ऐसे लिख के गया, आदित्य लाइक योर मैसेज, ऐसे लिख के हमेशा जा रहा है उसका, इंस्टेड ऑफ शोइंग द हार्ट आइकन, राइट? और एक तो ग्रुप में हो रहा है, सारे लोग हाँ, लाइक कर रहे हैं और आपके पास 10 मैसेज जा रहे हैं कि दिस लाइक दिस मैसेज, और सारा दिन यस. बजे ही जा रहा है आपका. तो this was one of the ways that this is Apple का locking. They are not letting the other people, and उसकी वजह से काफी bullying होती है. Everybody has like मतलब documented that there is some kind of bullying when people see this Apple का green bubble वाला thing. Secondly, मतलब this is a very small thing, but Apple ने जानबूझ के इसको green bubble बनाया है, guys. ठीक है, this is a very bad kind of green. If you go with the design elements of what Apple does, this is actually a fact. ठीक है, मतलब फिल शिलर नाम का एक एप्पल का एग्जीक्यूटिव है. ही वे बैक इन 2016 ही डिड मेंशन कि अगर हम आई मैसेज को एंड्रॉयड के लिए ले आए तो दैट वुड हर्ट अस मोर देन हेल्प अस. एंड ऑल्सो देयर हैज बीन अदर देन दैट किसी एक और एप्पल एग्जीक्यूटिव, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक क्रेग नाम था, चीफ था वो किसी का. एक फेडरिकी. हाँ, yeah, that. So that person also mentioned that iMessage on Android would just simply serve us to remove an obstacles. कि भाई iPhone वाली जो सारी families है, those families will provide Android to their children. So this is kind of a lock-in, which is Apple is trying to make. कि भाई people they are trying to create walls around themselves. कि भाई लोग iPhone पे switch करे and then they use iMessage instead of, so that people get like थोड़ा सा ऐसे लोगों को थोड़ा सा आउटकास्ट कर दिया, ऑल द पीपल हु आर यूजिंग एंड्रॉयड. एंड दिस माइट नॉट फील अ बिग प्रॉब्लम फॉर पीपल लाइक अस अभी के लिए, क्योंकि सिंस वी हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टू व्हाट्सएप, बट पीपल आउटसाइड इंडिया आर ऑलरेडी फेसिंग दिस प्रॉब्लम काफी ज्यादा. तो आरसीएस इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व करता है. ठीक है, कि जैसे आप आई मैसेज से बात कर रहे हो किसी भी एंड्रॉइड फोन पे, और क्लियरली वहां पे पता लग जाता है कि आपके पास रीड रिसीट्स नहीं आएंगे, आपके पास इंक्रिप्शन नहीं होगा, आप टाइपिंग बबल नहीं देख पाओगे, आपको ढंग से रिएक्शंस नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें नहीं होंगी फिर आपके पास. बट आरसीएस ये सारी चीजों को सॉल्व करता है कि आप नॉर्मल मैसेजिंग एप्स में भी अगर आप आरसीएस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सारी चीजें आप ला पाएंगे, चाहे आप किसी भी फोन पे भेज रहे हो, कैसे भी भेज रहे हो, कुछ भी हो. बट एप्पल बीइंग एप्पल,
उसने नहीं इम्प्लीमेंट करना अपने डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप में। तो डिस्कशन इसी बात पे है, क्या ये एप्पल सही करता है, क्या ये एप्पल गलत करता है। बेटे देखो, हरामी तो है, बट इवेंचुअली इट्स अ कंपनी जिसे अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, कस्टमर्स रिटेन करने True, हैं। I have Apple product guys. बट हाँ, मतलब ये डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल आया कहाँ से, why is this all the rage right now, अभी क्यों आया? The whole thing is कि गूगल के एक एग्जीक्यूटिव है जिन्होंने he went ahead and said it on Twitter. His name is Hiroshi Lockheimer, जिन्होंने कहा कि जो एप्पल की जो लॉक इन वाली स्ट्रेटेजी है, ये डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटेजी है, जिसकी वजह से ये सारी बुलिंग वाली चीजें होती है, जो सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट हो चुकी है। तो when Google का executive goes ahead and on a public platform and says कि we don't want iMessage on Android, कि भाई we don't want to be included into your ecosystem, but what we want to do is कि there is safety for everyone, मतलब there is encryption for everyone, there is better standard, newer standard for everyone to interact with, and you should include the RCS standard, which actually for all of us, मतलब अगर सोचा जाए तो it is a good thing, मतलब it is a very good thing because it enhances our security. And when Apple says कि थोड़ा सा ये सब आपका दोगलापन है, कि Apple says कि हम आपके सिक्योरिटी के बारे में काफी कंसर्न्ड है, एंड एट द सेम टाइम इट आल्सो ट्राइज टू मेंटेन इट्स इकोसिस्टम, एंड लोगों को मतलब आइदर यू बाय इट्स प्रोडक्ट एंड गेट इनटू द इकोसिस्टम, नहीं तो हम आपको आने नहीं देंगे। ये जो दोगलापन है ये एप्पल काफी दिनों से मेंटेन कर रहा है, विच इज बीइंग हर्टिंग अस, पीपल लाइक अस। मतलब प्राइवेसी मैटर करती है तुम्हारी, अगर तुम iOS यूजर हो, नहीं तो नहीं तुम करती। iOS तब तो यूजर हो, हाँ, तो तुम नहीं मैटर, मतलब अगर अगर तुम मेरा प्रोडक्ट यूज करते हो तो प्राइवेसी मैटर करती है, नहीं तो नहीं करती भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। और वैसे एंड देखा जाए तो एप्पल हमेशा ऐसे ही करता है, मतलब सारी चीजें बहुत स्पेसिफिक लॉक इन करने के लिए। एक एयरपॉड्स का एग्जांपल ले लो, जो कि इतना अच्छा म्यूजिक प्रोडक्ट है कि तुम उसको गाने सुनो, बहुत ही अच्छा है, बट एंड्रॉइड के साथ चलता ही नहीं, कुछ फायदा ही नहीं है चलता लेने है, का। एप्पल इतना वॉच नहीं अच्छा। चलती, एप्पल वॉच नहीं हाँ, चलती, नहीं एयरपॉड्स मतलब, कनेक्ट ज्यादा बेटर होते हैं, मतलब दे आर मच बेटर पेयर्ड विद आईफोन, मच फास्टर पेयर्ड विद हाँ आईफोन। मतलब वो फीचर्स नहीं चलते उसके हाँ, सारे, वो उसका ढंग फीचर्स नहीं से चलते। नॉइज Yep. कैंसलेशन नहीं चलता, उसका ढंग से ये कंट्रोल्स नहीं चलते, ये सारी चीजें नहीं चलती उसमें एंड्रॉइड में। तो एप्पल एक वॉच तरीके से चलती लॉक नहीं इन ही है। हो गया कि एक म्यूजिक एंथुजियास्ट या जिसको एक अच्छी वॉच चाहिए, जैसे एंड्रॉइड में कोई अच्छी वॉच ही नहीं है, पीरियड। एप्पल वॉच इज वे बेटर। ओके, तो ओके, ओके। तो वो वाली Shots fired सिचुएशन के on लिए मैं Galaxy, कुछ नहीं Galaxy करता। Watch. But that is always there with Apple, and it is a very matlab at some point of time there is obviously some business strategy behind it. We don't see it happening. Obviously, if the conversation gets up, अगर conversation main market में आती है, and that's what we are trying to do. Here, once the conversation gets up, this green bubble wala first of all bullying will go down. कि भाई हाँ ठीक है, मतलब there are now phones which are competing at the level of iPhone, and we don't always need to go towards iOS. We understand कि ecosystem ज़्यादा better synced with रहता है iOS में, but फिर भी, and this bullying will go down, and also it will increase our security in every terms. तो although we don't see it happening, and हम डिस्कशन करने के वजह से मे बी शायद एप्पल को कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद एप्पल नहीं, किसी के डिस्कशन से फर्क नहीं कोई पड़ता। नहीं एप्पल पड़ता। को ठीक कुछ, है। एप्पल एक्ट्स लाइक उसके अलावा दुनिया में कोई कंपनी ही नहीं है, उसको लेना या देना ही नहीं है कुछ किसी से। भाई गूगल का एग्जीक्यूटिव जाके बोलता है, उसे नहीं फर्क पड़ता। हाँ, मतलब गूगल का एग्जीक्यूटिव ये जाके बोल रहा है कि मैं एज अ गूगल पर्सन आपके साथ एप्पल के साथ कोलैबोरेट करने को रेडी हूँ। ठीक है, फिर भी नहीं ना, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। एंड ठीक है, देन वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट दिस कन्वर्सेशन अप, कि शायद अगर a good amount of people talk about it, maybe there would be a difference, like which same happened with lightning thunderbolt cable, thunderbolt lightning, लाइटिंग, lightning लाइटिंग। cable। ठीक है, हाँ।
लाइटनिंग केबल के साथ भी सेम हुआ कि भाई अब जाके फाइनली एप्पल इज लिसनिंग कि हम हाँ चलो सी टाइप पे कन्वर्ट कर लेते हैं. देयर वाज अ बिग पीरियड ऑफ और वो टाइम भी, जब वो हुआ था कि भाई लाइटनिंग केबल ही स्विच नहीं कर रहे थे. लोग कह रहे थे नहीं नहीं लाइटनिंग केबल स्विच नहीं करेंगे. एंड आई स्टिल हैव अ और फोन अभी विच भी आर लाइटनिंग. र्यूमर्स है सिर्फ कि आईफोन्स में स्विच करेंगे, अभी भी कुछ कंफर्म हुआ नहीं है, वो भी बस यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि करो, नहीं तो तुम्हारे हाँ पर फाइन लगेगा, बट एप्पल ने कह दिया भाई ले लो फाइन, हम तो नहीं कर रहे। बहुत पैसा कमाते हैं हम इस क्या नाम पता, से. बहुत पैसा है भाई। भाई ऐसे परसेंटेज लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि तुम 10 मिलियन यूरो दो. ना ना ना, तुम परसेंटेज लो एप्पल की एक इनकम का, फिर आएगा इन लोगों से भाई. बट या आई एम होपिंग सिंस मेरे मतलब iPad Air 4 एंड iPad पे आ चुका है, तो द स्विच विल बी हैपनिंग हाँ, टूवर्ड्स iPhone 2. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पे सी टाइप आ चुका है. तो सिमिलरली इफ यू गेट द कन्वर्जेशन वेल इनफ इन द पीपल्स ऐसे नॉर्मल डे टू डे टॉक, maybe this RCS वाला भी change हो जाए. And that is just again a hope, as we say. मतलब ऐसे चैट कर लो आपस में, एसएमएस भेजो, पता तो लग ही जाएगा एप्पल को कि एसएमएस जा रहे हैं। देखेंगे इसमें आरसीएस की बातें चल रही है बस। Yep. ओह, So that's about it, guys. This is what we यही planned थी, for today. दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो, we'll Yeah. be back again later with such interesting topics with more important points to Please like, discuss. share, and subscribe. Share and subscribe and Thank you. click the ring bell, ring Yeah. bell Click the icon. bell icon. Bell icon. Ring bell. Click the bell icon. Thank you, guys. I am new.